Hello students, this is a video about topic attitude from your chapter 4. In this video, I'll be covering different contents including meaning, nature, type, functions, advantages and disadvantages of attitude plus attitude formation and attitude change. See, attitude is a small word, but it can make a very big difference in your life. Attitude, you can say, is success. It's only your attitude which can make a person successful or unsuccessful. By keeping a right kind of attitude, a person can achieve mental peace and other things. So to understand it, you have to learn about the process of attitude formation, how it is linked with behavior of a person, and can we change attitude. So let's begin with the definition of attitude. A person's attitude can be positive or negative, rather it can be neutral and second attitude, which shows one's likes and dislikes for someone or something. कहने का मतलब ये है कि जो एटीट्यूड होता है वो एक इंसान के बिलीफ पे डिपेंड करता है जो उनके अंदर है इन रिलेशन टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई और इंसान भी हो सकता है, कोई और थिंग हो सकती है, इवेंट हो सकता है या कोई इश्यू हो सकता है. अब वो किस तरह का एटीट्यूड होगा वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है, हमारे मूड को दर्शाता है या हम जो मैसेज अपने बारे में दूसरों को दे रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है. सो एटीट्यूड इज अ मेंटल और न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस organized through experience exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to ill objects and situations with which it is related. तो जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, जो हमारी न्यूरल स्टेट है, जिसके थ्रू हम या तो किसी चीज को अपने फेवरेबल पाते हैं, अनफेवरेबल पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वो हमारा एटीट्यूड बनाता है. सबसे पहले हमें किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे बेस्ड अपना एटीट्यूड बना रहे हैं. हम कोई भी काम करते हैं जिंदगी में तो एक पर्पस होता है हमारा, उस पर्पस को ध्यान में रख के हम एक्ट करते हैं और जो हमारे एक्शंस होंगे वो हमारे रिजल्ट को लीड करेंगे. अब जनरली होता क्या है, सपोज यू आर स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम. आप बजाय कि ये देखने के लिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, अगर आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, अरे बड़े सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और बहुत कम ही लोग सिलेक्ट होते हैं, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस हिल सकता है, आप उसके बारे में अपना एटीट्यूड नेगेटिव रख सकते हो. बट अगर उसकी बजाय आप अपने एक्शंस की तरफ ध्यान देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन बुक्स को मुझे रेफर करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या उससे रिलेटेड मेरे खुद के कर्म होने चाहिए, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है. आपको जब सब चीजें पता होती हैं कि इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसके बाद आप अपने एटीट्यूड को फेवरेबल पाते हैं, पॉजिटिव पाते हैं. अब ये जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे बिलीफ से आते हैं और बिलीफ जो है हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस होता है. देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है और जो बिलीफ है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. हम जो कुछ भी करते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें होता है उसी के हिसाब से अपने बिलीफ सेट कर लेते हैं और आने वाले टाइम में हम भूल जाते हैं कि किन एक्सपीरियंसेस के आधार पे हमने ये बिलीफ बनाया था. अब हमारे एक बार बिलीफ सेट हो गए तो अब हम अपने उन बिलीफ के आधार पे ही अपने एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं और फाइनली हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ जो हमारे बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते उनके लिए पॉजिटिव रहेगा और जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनके लिए नेगेटिव रहेगा. अब कोई भी इंसान है
उसके बाद वो अलग अलग आइडिया से डील करते हैं, अलग अलग चीजें उन्हें मिलती है, अलग सिचुएशंस होती हैं। हर सिचुएशन में उसका एक एटीट्यूड अलग होता है। एटीट्यूड हर चीज पे डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये जो उसके दिमाग में बातें होती हैं वो अलग 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 बातों पे डिपेंड करती हैं। अब जैसे अगर मुझे ये पता है कि जंक फूड जो है वो अनहेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, एज इट कंटेन्स हाई शुगर एंड फैट, सो इसका मतलब क्या है? आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जंक फूड। ठीक है, कि भाई जंक फूड खाना नहीं चाहिए। तो अब अगर ओवरऑल आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो हम इसके नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, नंबर वन तो क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है वी टेंड टू कॉल पर्सनालिटी, बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर एंड मोटिवेशंस। हर इंसान की का अपना एक परसेप्शन है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसके उसके अपने बिलीफ हैं, उसका वैल्यूज हैं, अपने भी। हमने क्या कहा कि जो एटीट्यूड है वो बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है और वो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। एटीट्यूड हर इंसान में होता है, हर इंसान के दिमाग में होता है, मन में होता है। हम क्या हैं, हम कैसा करेंगे, हम लोगों को कैसे जज करेंगे, ये सब हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ऑल दो एटीट्यूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फीलिंग कंपोनेंट, बिलीफ कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, कोग्निटिव कंपोनेंट। वो किसी भी इंसान के इंटरनल है। वी कैन व्यू अ पर्सन's एटीट्यूड फ्रॉम हिज और हर रिजल्टिंग बिहेवियर। हम किसी के भी एटीट्यूड को अगर पता करना चाहेंगे तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, देखते हैं ना आप कि कोई बहुत फ्रेंडली है तो हम कहते हैं इसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई बहुत ही एरोगेंट है तो हम क्या कहते हैं, इसका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। हम किसी के भी बिहेवियर से ये पता लगाते हैं उसका एटीट्यूड कैसा है। ऑल्दो ये इंटरनल है बट हम उसके बिहेवियर से उसे देख सकते हैं। सो अगर हमें पता लग जाए कि एटीट्यूड किसी का भी कैसा है तो हमें ये पता लग सकता है कि किस सिचुएशन में कौन कैसे बिहेव करेगा। जिसका जैसा एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके वो उसके हिसाब से ही बिहेव करता है। And the next nature of attitude is that it provides us with internal cognitions or beliefs and thoughts about people and object. ठीक है, तो हम किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो हमारे को बताता है। So it causes us to behave in a particular way towards an object or person. अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और सेकंड एटीट्यूड की। तो देखिए, इसको देख लेते हैं क्या होते हैं। किसी का भी पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे पता करेंगे? कोई भी फेवरेबल एटीट्यूड है, जैसे कि लाइकिंग डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, वो क्या है? अगर अगर हम किसी को पसंद करते हैं या हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम अगर उनसे मिल रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारी खुशी में वो झलकेगा और हम उसके बारे में कितने सिंसियर हैं या सीरियस हैं वो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। नेगेटिव एटीट्यूड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट्स वगैरह वगैरह में शो होता है। कोई भी अनफेवरेबल एटीट्यूड जो है, जैसे कि हम किसी को पसंद नहीं कर रहे, तो वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। न्यूट्रल एटीट्यूड shows a neutral belief. Neither we are very favorable nor we are very unfavorable towards other people, objects, etc. सेकेंड एटीट्यूड जो होता है ना वो सबसे डेंजरस एटीट्यूड होता है। एंड जनरली पीपल ऑफ दिस काइंड आर द वर्स्ट, आर द मोस्ट डेंजरस आउट ऑफ ऑल। इतना नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग डिफिकल्ट और हार्मफुल नहीं होते जितने सेकेंड एटीट्यूड के लोग होते हैं। देखिए, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्यों है, उसके पीछे क्या कारण होता है। भाई किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन गया उसके
लिए। एक बेस है, एक प्रेमाइस है जिसके ऊपर वो नेगेटिव एटीट्यूड बेस्ड है। बट ये जो सेकंड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, सेकंड एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, दे आर द डिफेक्टिव पर्सनालिटीज विच आर वेरी मतलब इनको कोई रीजन नहीं चाहिए, इनको बस ग्रेटिफिकेशन दूसरों को तकलीफ देके मिलता है। मतलब आपने देखा होगा, देर आर पीपल हु गेट happiness by hurting someone, no matter those people have done anything wrong with that person or not। तो हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। अब देखिए एटीट्यूड का हमारे गोल अकम्पलिशमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो हमने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड जिन लोगों में होता है वो हर चीज के लिए बड़े कॉन्फिडेंट, हैप्पी और हार्ड वर्किंग रहते हैं। तो जब ये सब चीजें मिल जाएंगी ना, तो कोई भी काम करेंगे हम होल हार्टेडली करेंगे और फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे, और हमारा गोल ना अचीव हो ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ी देर लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे को जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास हैं या नहीं है, बट हमारा गोल ज़रूर पूरा होता है। ये जो पॉजिटिव ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, इट शोज दैट अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू accomplishment of goal very easily। ये जो न्यूट्रल वाले एटीट्यूड वाले हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले लोग हैं। गोल अकम्प्लिश हो ना हो, बट गोल फेल नहीं होता है। बट जो ये नेगेटिव एटीट्यूड आप रखते हैं ना, तो आप शुरू करने से पहले ही हार मान चुके हैं, तो क्या तो गोल अचीव करेंगे हम। सो अल्टीमेटली आई कैन टेल यू that it's our attitude rather than thoughts that decide what our results will be। अगर हम किसी चीज को देखकर उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, तो वो चीज हम कर भी लेंगे, क्योंकि हम खुश रहे, खुशी खुशी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे।